वेलकम टू स्टूडेंट डिजिटल लर्निंग। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। सफलता बैच का 2 लेक्चर हो चुका है। पिछले 2 लेक्चर में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। प्रीवियस ईयर झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन में ये तीसरा लेक्चर है जो 2022 सेट 1 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है और आज इसका तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लॉन्ग टाइप आंसर का आज 15 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो पहले का नहीं देखें जाके देख लीजिए। डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डिफाइन करना है। इसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। आंसर series combination when second end of first resistance is connected to the first end of second resistance and the second end of second resistance is connected to first end of third resistance and they are conducted in series are called series combination। चलिए इसको समझते क्या लिखे हैं। जब कभी भी फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड कनेक्ट हो, जुड़ा हुआ हो सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड इस प्रकार से, और सेकेंड रेजिस्टेंस का इसका थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और इस प्रकार से सीरियली जुड़ा हुआ हो, तो इसी को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 रेजिस्टेंस whose resistance R1, R2, R3 resistors. Those resistance are R1, R2 and R3 respectively. They are connected in series. Derive the expression for equivalent resistance for electric circuit. तो इसका हमको डेरिवेशन करना है, ड्राइव करना है। लेट बी 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, V2 एंड V3। करेंट सप्लाइड बाय टू ए बैटरी इन ए कॉम्बिनेशन, और इसमें करंट सप्लाई करेंगे 2 वोल्ट का बैटरी का। बाय यूजिंग ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए आप इस प्रकार से डेरिवेशन कर दीजिएगा। ये सिंपल डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देख लेते हैं। इन द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम में क्या क्या दिया है? 3 को रेजिस्टेंस दिया है और 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है। चलिए, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर रेस्पेक्टिवली 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm. They are connected to a 12 volt battery. Then calculate A number, the total resistance of the circuit, B the total current flowing in the circuit, C current through each resistance। चलिए ये तीनों को कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या दिया है लिख देना है। R1 दिया है 5 ohm, R2 दिया है 10 ohm और R3 दिया है 30 ओम और बैटरी दिया है 12 वोल्ट। पहला नंबर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को कैलकुलेट करना है। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, जो होता है ये 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3, और कितना टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमको। R1 कितना दिया है 5 ओम, R2 कितना दिया है 10 ओम, R3 कितना दिया है 30 ओम। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
उसके बाद ये तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 10/30 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R = 3 ओम हो जाएगा। और अब बी नंबर का टोटल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। टोटल करंट कितना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमारा फार्मूला यूज़ होगा I = V/R। हमारा 12 वोल्ट बैटरी दिया था और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 3 ओम। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे R के जगह 3 हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा करंट 4 एम्पियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 में टोटल करंट कितना है निकालना है, मतलब इसमें हमको 3 R1 R2 R3 को निकालना है, हमको करंट कितना है। तो I1 के लिए हो जाएगा फार्मूला V = R1, तो वोल्ट कितना दिया है 12 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी, और R1 कितना था 5 ओम। तो ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो इतना एम्पियर हो जाएगा पहला नंबर का करंट। देख सकते हैं यहाँ पे आप R1 दिया है 5 ओम, R2 दिया है 10 ओम, R3 दिया है 30 ओम, और वोल्ट 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, V = 12। I1 यहाँ पे आपका I1 का आंसर हो जाएगा 2.4 एम्पियर। नेक्स्ट हमको I2 निकालना है थ्रू द रेजिस्टेंस R2 से। तो R2 से हमको I2 निकालना, तो हम फार्मूला लगाएंगे I2 = V/R2। तो हमारा वोल्ट हो जाएगा 12 वोल्ट, और R2 कितना था 10 ओम, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट द करंट I3 थ्रू द रेजिस्टेंस R3। हमें अब करंट निकालना I3 में कितना होगा। I3 = V/R3 हो जाएगा हमारा फार्मूला, 12 वोल्ट हो गया V, और R कितना दिया है 30 ओम, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको 2 बॉक्स बना लेना है मेटल और नॉन मेटल का। इसका पहला पॉइंट, दिस आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा पॉइंट, दिस एक्ट हैज ए रेड्यूसिंग एजेंट, they act as a oxidizing agent, they form basic oxide, they form acidic oxide। ये हमारा मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंशिएट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फूड चेंज एंड स्टे द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट। 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, चलिए 2 पार्ट में सॉल्यूशन करते। बेहतरीन सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा मॉडल पेपर का। ट्रॉफिक लेवल, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इन ए फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस एट वेरियस लेवल, दिस लेवल इज नॉन एज ट्रॉफिक लेवल। और इसका एक एग्जांपल दे देना है, ग्रास किसको खाता है, नहीं, ग्रास डियर खाता है ग्रास को, लायन खाता है ग्रास को। ये एक चेन बन गया है, इसी चेन को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। चलिए इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करके बता देना है आपको। पाइप
5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ग्रास रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है जो प्रोड्यूसर है। गॉड रिप्रेजेंट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। डियर रिप्रेजेंट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है, ए और बी। पहले ए वाला को देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट ट्रेड? डोमिनेंट ट्रेड के बारे में आप क्या समझते हैं? आंसर, द ट्रेड दैट अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन आफ्टर क्रॉस ब्लीडिंग आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड। जो करेक्टर फर्स्ट जनरेशन में अपीयर होता है क्रॉस ब्लीडिंग के बाद, उसी को हम डोमिनेंट ट्रेड कहते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट बी भी देख लेते हैं। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? मेंडल किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया जो ट्रेड डोमिनेंट हो या रिसेसिव? आंसर, व्हेन मेंडल मेड ए क्रॉस बिटवीन लॉन्ग एंड ड्वार्फ प्लांट, he could get only long plant in the first generation. जब मेंडल लॉन्ग और ड्रॉप प्लांट को क्रॉस किया तब वह लॉन्ग प्लांट सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में पाया गया। बट व्हेन ही कुड क्रॉस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ही गॉट ड्रॉप प्लांट ऑल्सो। जब वह प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस किया तो वह ड्रॉप प्लांट भी पाया। थस ही कम टू द कंक्लूजन दैट द फर्स्ट जनरेशन ओनली लॉन्ग प्लांट अपीयर, हैंस द ट्रेड फॉर लेंथ वाज डोमिनेंट। फर्स्ट जनरेशन में जो पाया गया जो ट्रेड लॉन्ग प्लांट, वही हो गया डोमिनेंट। हावेवर from the second generation appear for dwarf plant, so that their trade dwarfness was the recessive in the first generation। ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट मॉडल पेपर का। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सफलता बैच इंग्लिश मीडियम से चल रहा है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है और सारा कुछ सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसलिए इस चैनल में ज्वाइन होने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके